दोस्तों आज हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का सेट नंबर 1 देखेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा गांधी जी के गिरफ्तारी होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु किसने यात्रा का नेतृत्व किया था? अब्बास तैयब जी ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1862 ईस्वी तक वह भारत का गवर्नर रहा। यह जो है लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था उसी के समय में एक श्वेत क्रांति हुआ था 1869 ईस्वी में, और इसी के भारतीय विधि संहिता आया था 1869 में, जबकि भारतीय दंड संहिता आया था 1861 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो था हड़प नीति संबंधित है, इसने अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति संबंधित था। इसी ने रेलवे की शुरुआत किया था। इसी समय 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत हुआ था। इसके बाद इसने डाक व्यवस्था शुरू किया था 1854 ईस्वी में डाक व्यवस्था की शुरुआत किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरम बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो था रेड शर्ट यानी कि जिसको हिंदी में कहेंगे रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन, खान अब्दुल गफ्फार खां संबंधित है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया था 1929 ईस्वी में। खुदाई खिदमतगार की स्थापना हुआ था 1929 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह यानी कि चंपारण सत्याग्रह को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, जो 1917 में शुरू हुआ था। यह जो है बिहार में है चंपारण, जो राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है महात्मा गांधी चंपारण आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहाँ एक शब्द आया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत जो हुआ 1930 ईस्वी में, खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुआ। ठीक है। आज जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वेज नहर जो है नामक कृत्रिम जलमार्ग में किन सागर को जोड़ता है? तो यह स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि हडसन नदी निम्न किस शहर से होकर बहती है? तो न्यूयॉर्क में हडसन नदी बहती है। न्यूयॉर्क शहर में हडसन नदी बहती है, जबकि न्यूयॉर्क शहर में हडसन नदी न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी प्रांतों सीमा को बनाती है। अब देखिए लंदन जो है ये टेम्स नदी किनारे स्थित है। टेम्स नदी किनारे स्थित है। लंदन जो है टेम्स नदी किनारे स्थित है। और आपका कहेगा पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। सिडनी डार्लिंग नदी किनारे स्थित है, जबकि बेलग्रेड डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है बेरिंग जल मरुमध्य जो है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कह रहा है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है पेरियार नदी पर है स्थित है। पेरियार नदी जो है केरल राज्य की जो है सबसे लंबी और बड़ी नदी है। पेरियार जो है केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। महानदी पर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है, लॉन्ग बांध है। और हीराकुंड बांध जो है 4800 मीटर लंबा है। 4800 मीटर लंबा है। स्वर्ण रेखा नदी जो है यह जो है झारखंड में है। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सैफ चैंपियन 2023 का खिताब कुवैत से हराकर किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को किया गया था। 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
छात्रों को उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया? तेजस्वी कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। तेजस्वी कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो है राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। कलकत्ता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। कह रहा हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? तो दूसरा स्थान पर रहा है। भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांग महोत्सव जो है का आयोजन कहाँ किया गया है? सांग महोत्सव। तो सांग महोत्सव का संबंध हरियाणा में है। ठीक है। गिरिवन क्या है? गुजरात में है। गिरिवन कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ किया गया? बिहार में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था जो हर्यक वंश का था। बिहार पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ, जबकि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। कहाँ? बिहार से, पश्चिम चंपारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 जून को मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 8 जून को, जबकि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान किया था? शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दीवानी देने का फरमान जारी किया था। इलाहाबाद की संधि भी हुआ था 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव थे, जिनको चेलना कहा जाता था। ठीक है। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने जो है वह फांसी दिया था और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पूर्ण जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को हिंदू धर्म का श्रेय दिया जाता है पूर्ण जागरण का। राजा राम मोहन सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर 1828 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी? लाला लाजपत राय की बदला लेने के लिए जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दिया था। सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु जो थे वो कौन थे? अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। झेलम का युद्ध किसने जीता था? झेलम का जो युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध किसने जीता? झेलम का युद्ध का राज सिकंदर ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मानचित्र पर आधारित है, इसको समझिए। बिहार के मानचित्र में वह स्थान 1 कौन सा मृदा पाया जाते हैं? ये जो स्थान 1 जो इंगित किया गया है ये साइड वाला, ये सब कौन सा मृदा पाया जाता है? तो ये जो है टाल मृदा पाया जाता है, जो ये गंगा के किनारे वाले क्षेत्र में टाल मृदा की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ। कांडला पतन पोर्ट कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला पतन जो पोर्ट है वह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 68 की ओर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो बनाया गया डेल्टा है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह वर्षा वन जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ सालों भर वर्षा होता है। मानसून वन तथा पतझड़ वन भारत में पाया जाता है। पूरे जो है मानसून वन जो है और पतझड़ वन जो है भारत में पाया जाता है। इस वन में गर्मी के दिनों में जो है पतझड़ जो है होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो सुरक्षा की दृष्टि से काजीरंगा जो है वह सुरक्षित जीव मंडल नहीं है, जो कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है सुरक्षित जीव मंडल है। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी को भी अलग करता है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी अलग करता है। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल जो है, सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में जो है वह बाघ के लिए जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आइए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी किसकी सहायक नदी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी की सहायक नदी नहीं है। गंगा जो है वो सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी जो 2525 किलोमीटर, याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। यमुना की जो सहायक नदी है चंबल बेतवा तथा केन, चंबल बेतवा तथा केन जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिनराम मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा होता है। मासिनराम मेघालय में क्या होता है? सबसे अधिक वर्षा होता है। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होगा जी? लेह लद्दाख में न्यूनतम, सबसे कम वर्षा होगा लेह में। सर्दी में जो है, ठंडा में जो है, सर्दी में ज़्यादा तमिलनाडु में वर्षा होती है। जून के प्रथम सप्ताह में, जून का जो है प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने से वर्षा होती है। जून के प्रथम सप्ताह में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने से, वह दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने से केरल के तट पर वर्षा होती है। केरल के तट पर वर्षा होती है। चलिए, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सागर माथा बोला जाता है एवरेस्ट को, यानी माउंट एवरेस्ट को। इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का सर्वोच्च चोटी जो है K2 है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। यह पीओके में है। वर्तमान में भारतीय भूभाग में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। भारतीय भूभाग में स्थित जो है सबसे ज़्यादा कौन है? कंचनजंगा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी संविधान है यहाँ की। और यूएसए के संविधान जो है विश्व की सबसे छोटी संविधान है। भारत का जो है सबसे अधिक भाग जो लिया गया है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से ज़्यादा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास के उसके अनुरूप आचरण करने के लिए अपने विचारों और दूसरे समझ रखने में स्वतंत्र है? तो धर्म की बात करेगा तो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में गो हत्या का प्रतिबंध कर दिया गया है? तो गो हत्या का जो प्रतिबंध है अनुच्छेद जो है 48 में है। अनुच्छेद 48 में गो हत्या को प्रतिबंध कर दिया गया है। गो हत्या प्रतिबंधित है। कह रहा अनुच्छेद 48 में लिखा है राज्य सरकार दुधारू एवं भावाक पशु हत्या पर रोक लगाया गया। 48 के क की अगर जब बात किया जाए, 48 के क में जब बात करेंगे तो कह रहेगा पर्यावरण संरक्षण संबंधित है। पर्यावरण इन्वायरमेंट से संबंधित है। इन्वायरमेंट को सेव करने से हम लोग को संबंधित है। अनुच्छेद 33 की बात करेगा, अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कायम करने के लिए शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जाता है? स्वतंत्रता, न्याय, समानता, उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी को। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? 1943 में जो है भारत में जो है भयानक अकाल पड़ गया था, वो है बंगाल में। बंगाल में जो है 1943 में भयानक अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होगा जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कहलाएगा। कह रहा मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? मुद्रास्फीति का तात्पर्य है मुद्रा आपूर्ति में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास में नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? चौथी, दूसरी, पांचवी, पहली, इनमें से किसी नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो है छठी पंचवर्षीय योजना के छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई। नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को 1982 ईस्वी को हुआ था। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड जो है कृषि से संबंधित है। नाबार्ड जो है किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। चलिए, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 के, और यह छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था 1984 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांग थी, जिसमें कुछ गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया था? गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया था। इसमें से कह रहा है लॉर्ड इरविन को जो मांगा गया था गांधी जी द्वारा 11 मांगे मांगा गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, 11 मांगे मांगा गया था। और यह मांग जो है गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 को अपनी यंग इंडिया पुस्तक के द्वारा किया था। यंग इंडिया नामक जो था पत्रिका, यंग इंडिया के नाम से यह जो है प्रकाशित करवाकर और इसने अपनी मांग रखी थी। 11 सूत्री मांग रखा था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था, 18 मई 1974 को। यह जो था 18 मई 1974 को अपने पहले परमाणु का परीक्षण किया था। इसका नाम दिया गया था अस्माइल बुद्धा। इस कोड का नाम क्या था? अस्माइल बुद्धा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है वह दुनिया का सबसे व्यस्त जो है व्यापारिक मार्ग है। देखिए विश्व में जो है सर्वाधिक व्यापार जल मार्ग से होता है। अगर सबसे व्यस्त नदी की बात करेगा, रिवर की बात करेगा, सबसे व्यस्त रिवर की बात करेगा अगर विश्व में, तो राइन नदी जो है सबसे व्यस्त रिवर है। राइन नदी सबसे व्यस्त नदी की बात करेगा, राइन नदी। सबसे व्यस्त समुद्र की बात करेगा उत्तरी अटलांटिक समुद्र। जो कि सबसे व्यस्त नहर की बात करेगा तो कील नहर। सबसे व्यस्त नहर की बात करेगा तो कील नहर। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग की बात करेगा तो बहुत महत्वपूर्ण जल मार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है 1 है महत्वपूर्ण जलमार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाछ रूसल अच्छी निम्नलिखित में किसकी रचना है? गाछ रूसल अच्छी जो है डॉक्टर वीरेंद्र झा की रचना है। रूसल अच्छी जो है डॉक्टर वीरेंद्र झा की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह स्वर्गीय रामविलास पासवान को किस वर्ष बिहार विधानसभा के निर्वाचित हुए थे? बिहार विधानसभा से सदस्य बने थे तो 1969 ईस्वी में यह पहली बार जो है विधानसभा का सदस्य बना। इनका जन्म खगड़िया बिहार में हुआ था। रामविलास पासवान का जो जन्म हुआ था खगड़िया बिहार में हुआ था। इनका जन्म जो है 5 जुलाई 1946 को हुआ था। 1946 को उनका जन्म हुआ। 1969 में बिहार विधानसभा का सदस्य बने। हाजीपुर से यह लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधि कर रहे थे। इनका मृत्यु 2020 में हो गया था। इनका मृत्यु कब हुआ? 2020 में हुआ, 8 अक्टूबर को इनका मृत्यु हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। बिहार में प्रथम कछुआ पूर्णवास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार में प्रथम कछुआ पूर्णवास केंद्र जो है भागलपुर में बनाया जा रहा है। मेरी कहानी संपूर्ण अन ऑटोबायोग्राफी के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अन ऑटोबायोग्राफी के लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के भी लेखक जो है वह जवाहरलाल नेहरू है। सुभाष चंद्र बोस जो है ना, ये इनके द्वारा लिखा गया है द इंडियन स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी ने लिखा माई एक्सप्लेन विद ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्रन को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो ये बीना बजाते हैं एस बालचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है? तो कौन से 3 कक्षीय हृदय होता है? किसमें? उभयचर जो प्राणी होता है उसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर जो है इसमें जो है 3 कक्षीय हृदय होता है। उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। जबकि रेप्टाइल जो है रेंगने वाले भी जीव में जो है 3 कक्षीय हृदय, जो रेंगता है रेंग कर चलता है उसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। जबकि एक मगरमच्छ जो है मगरमच्छ में जो है 4 जो है कक्षीय इसमें हृदय होता है। जबकि मत्स्य वर्ग मछली वाले जो वर्ग है उसमें जो है द्विकक्षीय होता है। पक्षी वर्ग का हृदय 4 बेसमी होती है, 4 बेसमी। जबकि हृदय में भी 4 जो है होते हैं, 4 कक्षीय जो होता है। पक्षी वाला जो है इसमें भी 4 कक्षीय हृदय होता है। जबकि मनुष्य जो है स्तनधारी जो वर्ग है उसमें भी 4 कक्षीय होता है। जबकि कॉकरोच जो है तेलचट्टा कॉकरोच में जो है वह 13 कक्ष वाले होते हैं, 13 कक्ष होते हैं कॉकरोच में। देखिए उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहते हैं वो उभयचर प्राणी कहलाते हैं। और उनमें जो है 3 कक्षीय हृदय होता है। जैसे उभयचर में मेढक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कह रहा है कि एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तीसरा बंध होता है, समान सूत्र क्या है? तो देखिए अल्काइंस का जो है समान सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्काइंस कह रहा है CnH2n-2 होता है। जबकि कह रहा है कि
CnH2n+2 एल्केन का ही समान सूत्र है। एल्केन का क्या है? एल्केन केन का समान सूत्र CnH2n+2 है। जबकि इसमें O ऐड कर देंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे? O ऐड कर देंगे, इसमें O ऐड कर देंगे तो ईथर का समान सूत्र हो जाएगा, ईथर का समान सूत्र हो जाएगा। जबकि एल्काइंस की बात करेंगे तो CnH2n-2 एल्काइंस का समान सूत्र हो गया। और एल्कीन, एल्कीन की बात करेगा, एल्कीन की जब बात करेंगे तो CnH2n की बात करेंगे, एल्कीन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्फ होता है उसको शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर सी, जब दाब में 1 एटमॉस्फेयर कम हो किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था से ठोस में परिवर्तन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करेगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। परिस्थितिकी, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बेनेट के द्वारा। परिस्थितिकी जो है बेनेट के द्वारा दिया गया 1976 में। परिस्थितिकी शब्द जो है बेनेट के द्वारा गया 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनीय संयोजी ऊतक है? संवहनीय संयोजी ऊतक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है संवहनीय संयोजी ऊतक है। कह रहा है रुधिर प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है संवहनीय संयोजी ऊतक है, सभी जो है संवहनीय संयोजी ऊतक है। क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्षार के संबंध में सही नहीं है, यह जो है नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है, यह कहना गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? देखिए लाल ग्रंथि में जो है न पेप्सिन होगा, न ट्रिप्सिन, न इंसुलिन, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। लाल ग्रंथि में होता है इमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम जो है इसमें स्रावित होता है। मनुष्य के लार में जो है लगभग 90% जल होता है, उससे 10% केवल एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन या लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश पौधा और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, दोनों को जनन प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल सही। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादन और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, जल का जलवाष्प में परिवर्तन ये जो है भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय SI मात्रक क्या है? वाट है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की जो इकाई जो है वह है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल और बार। ये तीनों जो है वो दाब का SI मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बार और पास्कल, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, कह रहा है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति बढ़ती है, इसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा ये नहीं कितना गुनी हो जाएगी, इसकी गति बढ़ जाएगी। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका गति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का अगर वेग की बात करेंगे तो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक किस में होगा? निर्वात में जो है प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक होगा, लेकिन निर्वात में जो है ध्वनि नहीं गमन करती है। अब निर्वात में जो है प्रकाश की चाल क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर जो होता है पर सेकंड, जबकि पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्धिक कार्य है? तो यह आधुनिक आवर्धित नियम बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होगा। नॉस्टॉक किसका एक प्रकार है? नॉस्टॉक जो है किसका एक प्रकार है? तो यह नीली हरित शैवाल का है, नीली हरित शैवाल का एक प्रकार है।
शैवाल का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। फाइकोलॉजी में किया जाता है शैवाल का अध्ययन। कह रहा है कि निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है तृणभक्षी गौण उपभोक्ता सही नहीं है। जीवों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड जो कोलन है वह बड़ी हाथ का भाग है। जब सिग्मोइड कोलन जो है वह बड़ी हाथ का भाग है। बड़ी हाथ जो है पानी का भी अवशोषण करता है। वाटर का जो अवशोषण करेगा बड़ी हाथ करेगा। छोटी हाथ जो है भोजन का पाचन करेगा। तरल पदार्थ का क्वथनांक पर क्या होता है? तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है? तापमान नियत रहता है। तापमान नियत रहता है। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर में किस भाग में स्थिर होता है? यूस्टोकी नलिका जो है मानव शरीर के किस भाग में स्थिर रहता है? स्टोक्सी नलिका जो है वह मानव शरीर के कान एवं गला में स्थित होता है। कान एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। ये स्टोकी नलिका जो है कान एवं गला में स्थित होता है। गला में, कान एवं गला में रहता है। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु की प्राप्त करती है। वायु जो है प्राप्त करती है, जो किरण प्राप्त करती है स्थलीय विकिरण के द्वारा। स्थलीय विकिरण के द्वारा यह जो है वायु जो है सूर्यास्त के बाद भी जो पृथ्वी की सतह के निकट जो वायु है उसमें प्राप्त करती है स्थलीय विकिरण के द्वारा। कह रहा है पैंक्रियाज कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है, पैंक्रियाज कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो कहाँ पर रहती है? तो यह जो रहती है ऑप्शन नंबर बी आईलैट ऑफ लैंगरहैंस पर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एबीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितने कक्षों वाला होता है? गर्म रक्त वाले जो जीव होते हैं उनकी कक्षा कितनों का होता है? 4 कक्षीय होता है। जो गर्म रक्त वाले जो जीव होंगे, जैसे मनुष्य जो है मनुष्य का 4 कक्षीय होगा, पक्षी का 4 कक्षीय होगा। 2 कक्ष वाला जो होगा वह किसका होगा? तो 2 कक्षीय वाला जो जीव होगा वह जो है द्विकक्षीय वाला मत्स्य मछली का होगा। समझे? 3 कक्षीय वाला जो जीव उभयचर का होता है। उभयचर, जबकि 4 कक्षीय जीव जो है उभयचर के साथ ही इसका क्या बोलते हैं? मगरमच्छ का 4 कक्षीय जीव होता है, 4 कक्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दे कथनों में कौन सा कथन सही है? वनों की कटाई में CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही। CO2 जो है ऊष्मा बांध लेता है, इसमें वायु नहीं निकलने देता है। यह बिल्कुल सही। और CO2 वायुमंडल में 0.03% मात्रा में होता है। चलिए बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग का परिवर्तन हो जाता है? आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पृथ्वी के केंद्र का भाग कोर मुख्य रूप से किससे बना होता है? कोर जो किससे बना होता है? निकेल और लोहा से निर्मित होता है। निकेल और लोहा से निर्मित होता है। निकेल और लोहा से निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। सभी रंग समान होते हैं। बैगनी रंग का अधिकतम होता है, लाल रंग का न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक गैस एक प्राथमिक घटक है? प्राकृतिक गैस है मीथेन है। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर क्या है? 45 डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। BCG